नमस्कार, डीडी स्पोर्ट्स के खास कार्यक्रम स्पोर्ट्स डगआउट में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं खेल जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां, दिन भर की अहम खबरें, खास रिपोर्ट्स और साथ ही साथ आपके पसंदीदा खिलाड़ियों की दिलचस्प कहानियां भी। साथ ही साथ आपको दिखाएंगे सोशल मीडिया की चर्चाएं और खेल इतिहास के सुनहरे पलों की झलक। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि स्पोर्ट्स डगआउट में आपको मिलेगा खेल की दुनिया का हर रंग, हर जज्बा सिर्फ आपके लिए। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी सुर्खियों के साथ। सुबह निराशा, शाम को मेडल, भारतीय पैरा एथलीट्स ने टैली में बढ़ाया इजाफा। राहुल, जुरैल और जडेजा के शतक, टीम इंडिया ने मैच पर बनाई पकड़। भारतीय तैराकों का ऐतिहासिक प्रदर्शन, 13 मेडल के साथ 9वें स्थान पर भारत। वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में मीराबाई चानू की शानदार वापसी, सिल्वर मेडल जीता। गोट टूर इंडिया 2025 का आगाज, दिसंबर में भारत आएंगे मेसी। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जारी वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारतीय खिलाड़ियों का मिश्रित प्रदर्शन जारी है। गुरुवार को भारत ने 2 पदक जीते, वहीं शुक्रवार की सुबह भारतीय खिलाड़ियों का जो प्रदर्शन था वो काफी निराशाजनक रहा। लेकिन शाम होते होते राहत की सांस लेने वाली खबर सामने आ गई। भारत के पैरा खिलाड़ियों ने जो मेडल टैली थी उसमें इजाफा करके दिखाया और एक बार फिर से भारत का नाम रोशन किया। इससे जुड़ी एक खास रिपोर्ट हम आपके सामने पेश करते हैं। महिलाओं की 100 मीटर T12 फाइनल में भारत की सिमरन ने घरेलू दर्शकों के सामने गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। सिमरन ने 11.95 सेकंड में अपनी पर्सनल बेस्ट टाइमिंग हासिल की। वहीं पुरुषों की हाई जंप T47 फाइनल में भारत के निशात कुमार ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इस तरह शुक्रवार का दिन भारत के लिए गोल्डन डे साबित हुआ। महिलाओं की 200 मीटर T35 फाइनल में प्रीति पाल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। हालांकि दिन की शुरुआत भारत के लिए निराशाजनक रही। महिलाओं की शॉट पुट F64 फाइनल में दयावंती ने 7.90 मीटर का थ्रो किया, जो उनका व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था, लेकिन वो छठे और आखिरी स्थान पर रहीं। इस इवेंट का स्वर्ण पदक पोलैंड की खिलाड़ी को मिला। इसी तरह पुरुषों की डिस्कस थ्रो F11 फाइनल में भारत के मोनू गंगहास भी लय हासिल नहीं कर पाए। वो सिर्फ एक सफल थ्रो कर सके, 32.65 मीटर का, और 9वें स्थान पर रहे। गुरुवार का दिन भारत के लिए बेहतर रहा था। क्लब थ्रो F51 में पैरालंपिक चैंपियन धर्मवीर ने अपनी छठी कोशिश में 29.71 मीटर का थ्रो कर सिल्वर मेडल हासिल किया। इसी दिन पुरुषों की डिस्कस थ्रो F57 फाइनल में अतुल कौशिक ने 45.61 मीटर का थ्रो कर कांस्य पदक अपने नाम किया। अब तक इस चैंपियनशिप में भारत कुल 14 मेडल जीत चुका है, 6 गोल्ड, 5 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज। मेडल टैली में भारत 8वें स्थान पर है। दिल्ली में हो रही ये 12वीं वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 27 सितंबर से शुरू हुई थी और 5 अक्टूबर तक चलेगी। इसमें भारत के 73 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें 54 पुरुष और 19 महिलाएं एथलीट शामिल हैं। तो कुल मिलाकर दिल्ली में जारी पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने मिश्रित प्रदर्शन के बावजूद उम्मीदें जगाती हैं। आने वाले दिनों में और भी कई अहम इवेंट्स बाकी हैं, जहां से भारत को और पदकों की उम्मीद है। एशियन एक्वेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने अपने इतिहास का सबसे सफल अभियान पूरा किया है। अहमदाबाद में खेले गए इस टूर्नामेंट में भारतीय तैराकों ने 13 मेडल जीते, साथ ही साथ तालिका में 9वें स्थान पर रहे। चीन का दबदबा एक बार फिर से दिखाई दिया, लेकिन भारतीय दल के प्रदर्शन ने कहीं न कहीं देश का सर गर्व से ऊंचा किया है। इससे जुड़ी एक हम खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अहमदाबाद के वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुए एशियन एक्वेटिक चैंपियनशिप में भारत ने इतिहास रच दिया। इस प्रतियोगिता में भारत ने 4 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर कुल 13 मेडल अपने नाम किए। ये अब तक का भारत का सबसे सफल प्रदर्शन रहा। महिलाओं की 400 मीटर फ्री स्टाइल में भव्या सचदेवा ने शानदार तैराकी करते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई में साजन प्रकाश ने अंतिम क्षणों तक दमखम दिखाया और कांस्य पदक भारत की झोली में डाला।
वहीं 100 मीटर बैकस्ट्रोक में श्रीहरि नटराज ने 55.23 सेकंड के समय के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। चैंपियनशिप का रोमांच अपने चरम पर तब पहुंचा जब भारत की 4x100 मीटर फ्रीस्टाइल रिले टीम ने कांटे की टक्कर में ब्रॉन्ज अपने नाम किया। थॉमस डुरी ने भारत को मजबूत शुरुआत दी, जिसके बाद आकाश मणि और रोहित बेनेडिक्टन ने बढ़त बनाए रखी। आखिरी लैप में श्रीहरि नटराज ने जोरदार कोशिश की, लेकिन चीन और चीनी ताइपे से मामूली अंतर से पीछे रहकर भारत ने 3 मिनट 21 सेकंड के समय के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता। इस चैंपियनशिप में चीन ने 38 गोल्ड समेत कुल 49 मेडल जीतकर दबदबा बनाए रखा। जापान दूसरे और हांगकांग तीसरे स्थान पर रहा। लेकिन भारतीय दल के लिए अहमदाबाद की ये प्रतियोगिता एक ऐतिहासिक पड़ाव साबित हुई। यहाँ भारतीय तैराकों ने एशियाई स्तर पर नई उम्मीद और नई पहचान बनाई। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और वेस्ट इंडीज के बीच पहले टेस्ट मैच का दूसरा दिन पूरी तरह से टीम इंडिया के नाम रहा। पहले दिन जहां शुभमन गिल और केएल राहुल ने पारी को पूरी तरह से संभाल लिया था, तो वहीं दूसरे दिन रविंद्र जडेजा, केएल राहुल और ध्रुव जुरैल ने शतक लगाकर भारत को एक मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। अब टीम इंडिया इस मैच पर पूरी तरह से अपनी पकड़ बना चुकी है। देखिए, आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और वेस्ट इंडीज के बीच पहले टेस्ट मैच का दूसरा दिन पूरी तरह टीम इंडिया के नाम रहा। पहले दिन शुभमन गिल और केएल राहुल ने पारी को संभाला था और दूसरे दिन उसी लय को आगे बढ़ाते हुए केएल राहुल ने शतक पूरा किया। ये उनका घरेलू सरजमी पर 9 साल में सिर्फ दूसरा और कुल मिलाकर 11वां शतक रहा। राहुल ने 197 गेंदों पर 100 रन बनाए और लंबी पारी खेलकर भारत को मजबूत स्थिति दिलाई। लेकिन दिन का असली आकर्षण रहे ध्रुव जुरैल और रविंद्र जडेजा। जुरैल ने सिर्फ अपने छठे टेस्ट में शानदार 125 रनों की पारी खेलकर अपना पहला टेस्ट शतक जमाया। वहीं जडेजा ने भी नाबाद 104 रन बनाकर एक बार फिर अपनी ऑलराउंडर क्लास का जलवा दिखाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 5वें विकेट के लिए 206 रनों की साझेदारी कर वेस्टइंडीज को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। जुरैल की गन सैल्यूट वाली जश्न की झलकियां हो या जडेजा की तलवारबाजी वाली फेमस सेलिब्रेशन, अहमदाबाद के पिच पर भारतीय बल्लेबाजों का दबदबा हर ओर नजर आया। दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 448 रन पर 5 विकेट बना लिए थे और मेहमान टीम पर 286 रनों की बढ़त हासिल कर ली थी। वेस्टइंडीज के गेंदबाज लगातार संघर्ष करते दिखे, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों के सामने उनकी एक न चली। अब टीम इंडिया की नजर तीसरा दिन ही मैच को समाप्त करने पर होगी, ताकि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में अपनी स्थिति और मजबूत की जा सके। गांधी जयंती के पावन अवसर पर जहां पूरा देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन कर रहा था, उसी दिन फिट इंडिया मिशन ने एक अनूठी पहल को शुरू करते हुए फ्रीडम रन 6.0 का आयोजन किया। इस पहल का उद्देश्य है सिंगल यूज प्लास्टिक का अंत और सार्वजनिक स्थानों को कचरा मुक्त रखना। दिल्ली के आइकॉनिक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से इस दौड़ की शुरुआत हुई, जहां खेल मंत्रालय के अधिकारी और बड़ी संख्या में नागरिक शामिल हुए। खास आकर्षण रहा प्लॉग रन, एक ऐसी दौड़ जिसमें प्रतिभागी रनिंग के साथ साथ कचरा भी उठाते हैं। इस स्वच्छता दौड़ का नेतृत्व किया खेल सचिव श्री हरिरंजन राव ने, जो इस अवसर के मुख्य अतिथि थे। वहीं प्लॉग मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर श्री रिपु दमन इस पहल के गेस्ट ऑफ ऑनर रहे। स्वच्छता से स्वास्थ्य की ओर, यानी क्लीनलीनेस लीड्स टू गुड हेल्थ, इस संदेश के साथ कार्यक्रम में संयुक्त सचिव श्री कुणाल और साई के डिप्टी डायरेक्टर जनरल श्री मयंक श्रीवास्तव भी उपस्थित रहे। संडेज ऑन साइकिल के पार्टनर योगा आसन भारत और माय भारत ने भी पूरे उत्साह के साथ भागीदारी निभाई। लोगों को जागरूक करने के लिए एक सड़क नाटक भी प्रस्तुत किया गया, जिसमें नागरिकों से अपील की गई कि वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में स्वच्छ आदतें अपनाएं और सिंगल यूज प्लास्टिक से बचें। ये स्वच्छता अभियान 2 अक्टूबर से शुरू होकर पूरे 1 महीने तक चलेगा और 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर समापन होगा। अब नजर डालते हैं सोशल मीडिया बज़ पर। भारतीय महिला टीम का माहौल फिलहाल काफी खुशनुमा है। श्रीलंका को पहले मैच में 59 रन से हराने के बाद वर्ल्ड कप का शानदार आगाज करने के बाद टीम मैदान के बाहर भी फैंस को एंटरटेन कर रही है।
बीसीसीआई विमेंस चैनल पर एक वीडियो को शेयर किया गया है जिसमें विकेटकीपर ऋचा घोष एयरपोर्ट पर एक फेमस मीम को रिक्रिएट करती हुई नजर आ रही हैं। कई टेक्स लेने के बाद उनकी एक्टिंग और बेहतर होती चली गई, काफी मजेदार होती चली गई, जिससे उनका स्टाफ और उनके खिलाड़ी उन पर खूब हंसे। कैमरे की अगर बात करें तो कैमरे के पीछे थी दीप्ति शर्मा, जिन्होंने इस पूरे लम्हे को एंजॉय किया। एक्सक्यूज मी, 4 बजे वाली फ्लाइट कितने की है जी? 400 करोड़ की है। हमारा सफर चालू हो चुका है। अभी हम कोलंबो जा रहे हैं। एक्सक्यूज मी, 4 बजे वाली फ्लाइट कितने बजे की? कितने आसानी है यार। मैं नहीं हंसाई। वो अब क्या एक्सक्यूज मी, ये 4 बजे वाली फ्लाइट कितने की है जी? यार 4 बजे की फ्लाइट तो 4 बजे ही होगी ना। एक्शन। एक्सक्यूज मी, ये 4 बजे वाली फ्लाइट कितने बजे की है? अरे अब ये अपने लगे यार। अरे ये तो एक्शन। एक्सक्यूज मी, ये 4 बजे वाली फ्लाइट कितने बजे की है जी? 4 बजे की फ्लाइट तो 4 बजे ही होगी ना। अरे तो गर्म क्यों हो रहे हो? पूछ रहे हो ना, पूछना तो पड़ेगा। 4 बजे बोल के फिर भी 4 बजे पूछ रहे हो। देखो भाई, मेरे को लग रहा है तेरे से डर। अरे ऐसे थोड़ी है। वो बोलते हैं पूछना तो पड़ेगा ना, ऐसे है वो। आप बीच में मिक्स करिए ना। अब चले रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑन दिस टेक यू। 3 अक्टूबर 1992 को गीत सेठी ने इतिहास रच दिया। वर्ल्ड प्रोफेशनल बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीतकर उन्होंने न केवल भारत को गौरवान्वित किया, बल्कि इंग्लिश बिलियर्ड्स में 1276 अंकों का विश्व रिकॉर्ड ब्रेक भी बनाया। सेठी यहीं नहीं रुके, उन्होंने ये खिताब 5 बार और जीता। साल 1993, 1995, 1998 और 2006 में वे नेशनल बिलियर्ड्स चैंपियन भी लगातार 4 साल 1985 से 1988 तक बने रहे और फिर 1997 और 1998 में भी खिताब को अपने नाम किया। आज गीते सेठी के नाम 2 विश्व रिकॉर्ड हैं और कुल 6 बार प्रोफेशनल तथा 3 बार अमेच्योर वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। सचमुच भारत के सबसे बड़े खेल प्रतिभाओं में से एक है। तो ये था हमारा आज का ऑन दिस डे सेगमेंट। अब बारी है हमारे स्पेशल सेगमेंट स्पोर्ट्स रैप की, जहां हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया भर से खेल से जुड़ी बड़ी खबरें। तो पेश है टॉप स्पोर्ट्स न्यूज तेज रफ्तार के साथ। सिंगापुर ग्रांड प्री इस वीकेंड एक नए इतिहास के साथ होगी। पहली बार फॉर्मूला 1 ने हीट हैजर्ड नियम लागू किया है, मतलब ड्राइवर अब कूलिंग वेस्ट पहन सकेंगे क्योंकि तापमान 31 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहने की संभावना है। मरीना बे स्ट्रीट सर्किट वैसे भी सबसे कठिन रेसों में से एक है, जहां गर्मी, नमी और मौसम का दबाव हर ड्राइवर पर भारी पड़ता है। यहाँ एक रेस में खिलाड़ी 3 किलो तक वजन घटा देते हैं। सिंगापुर ग्रांड प्री इस वीकेंड एक नए इतिहास के साथ होगी।
फुटबॉल विश्व कप 2026 का आधिकारिक बॉल ट्रायोंडा पेश कर दिया गया है। जर्मन कंपनी एडिडास ने इसे डिजाइन किया है, जो 1970 से लगातार वर्ल्ड कप के लिए आधिकारिक बॉल उपलब्ध कराती आ रही है। इस बार खास बात यह है कि टूर्नामेंट पहली बार 3 देशों अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में होगा। बॉल के डिजाइन में भी इन्हीं देशों का प्रतिनिधित्व करते हुए लाल, नीला और हरा रंग शामिल किया गया है। 48 टीमों के साथ होने वाले सबसे बड़े विश्व कप का आयोजन अगले साल 11 जून से 19 जुलाई तक होगा। इस लॉन्च ने टूर्नामेंट की उल्टी गिनती को और रोमांचक बना दिया है। फुटबॉल के महानायक लियोनेल मेसी ने खुद कंफर्म किया है कि वो दिसंबर में भारत आ रहे हैं। गोट टूर इंडिया 2025 का आगाज 13 दिसंबर को कोलकाता से होगा। फिर अहमदाबाद, मुंबई और दिल्ली में कार्यक्रम होंगे। मुंबई में पैडल एग्जीबिशन और मास्टर क्लास होंगे, जबकि कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में गोट कॉन्सर्ट और गोट कप का आयोजन होगा। खास बात यह है कि मैदान पर मेसी के साथ सौरभ गांगुली, बाईचुंग भूटिया और लिएंडर पेस भी नजर आएंगे। बीजिंग में खेली जा रही चाइना ओपन टेनिस चैंपियनशिप में अमेरिका की स्टार खिलाड़ी कोको गॉफ ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने जर्मनी की 66वीं रैंक की खिलाड़ी इवा लिस को सीधे सेटों में 6-3, 6-4 से मात दी। इस जीत के साथ गॉफ लगातार दूसरे साल टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची हैं। गॉफ ने पिछले 2 राउंड में 3 सेट तक खिंचे मैच खेले थे, लेकिन इस बार उन्होंने शुरुआती दबाव झेलते हुए मुकाबला अपने नाम किया। 2 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन अब सेमीफाइनल में या तो अपनी हमवतन अमांडा अनीसिमोवा से भिड़ेंगी या फिर किसी और चुनौती का सामना करेंगी। गॉफ का लक्ष्य है इस टूर्नामेंट में बैक टू बैक खिताब जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनना। बीजिंग में खेले जा रहे चाइना स्मैश 2025 में भारत का सफर खत्म हो गया है। भारत के मनव ठक्कर और मनुष शाह की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में हार गई। उन्होंने चीन की जोड़ी चेन जुनसोंग और झोउ कीहाओ के खिलाफ 6-11, 7-11, 11-9, 9-11 से मुकाबला गंवाया। ये मैच सिर्फ 28 मिनट चला। हालांकि भारतीय जोड़ी ने प्री क्वार्टर में बेल्जियम के खिलाड़ियों को हराकर क्वार्टर में जगह बनाई थी। भारतीय गोल्फर राहिल गंगजी ने जकार्ता इंटरनेशनल चैंपियनशिप की शानदार शुरुआत की है। 47 साल के इस दिग्गज ने पहले दिन 4 अंडर 66 का स्कोर बनाया और लीडर से सिर्फ 3 शॉट पीछे रहे। बारिश से प्रभावित पहले दिन उन्होंने 9वें, 13वें, 14वें और 16वें होल पर बर्डी लगाई। 2 बार एशियन टूर चैंपियनशिप रह चुके गंगजी इस सीजन में अब तक भारत के सबसे भरोसेमंद गोल्फर साबित हो रहे हैं। भारतीय बिजनेसमैन और सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आदर पूनावाला अब क्रिकेट में भी एंट्री ले सकते हैं। उनकी एक छोटी सी सोशल मीडिया पोस्ट आरसीबी सही वैल्यूएशन पर शानदार टीम है ने बाजार में हलचल मचा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डियाजियो कंपनी आरसीबी को लगभग $2 बिलियन में बेचने का ऑफर तलाश रही है। अगर डील हुई तो आरसीबी क्रिकेट इतिहास की सबसे महंगी टीमों में शामिल होगी। सिटी बैंक को इस संभावित ट्रांजैक्शन का सलाहकार बनाया गया है। भारत के दिग्गज स्पिनर आर अश्विन इस बार पूरी तरह बिग बैश लीग खेलेंगे। सिडनी थंडर ने उन्हें सभी मैचों के लिए साइन कर लिया है। पहले वो सिर्फ कुछ मुकाबलों और प्लेऑफ तक ही उपलब्ध रहने वाले थे, लेकिन अब 14 दिसंबर से 25 जनवरी तक होने वाले पूरे टूर्नामेंट में खेलेंगे। दरअसल ILT20 लीग में उनका चयन नहीं हुआ, जिसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में लंबा सीजन खेलने का फैसला किया। अहमदाबाद टेस्ट के पहले दिन जसप्रीत बुमराह ने नया रिकॉर्ड तैयार किया। उन्होंने वेस्टइंडीज के बल्लेबाज योहान लेन को बोल्ड करके घर पर 50 विकेट पूरे किए। खास बात ये रही कि बुमराह ने सिर्फ 1747 गेंदों में ये मुकाम हासिल किया, जो किसी भी भारतीय गेंदबाज के लिए सबसे तेज है। बुमराह ने 24वीं पारी में 50 विकेट पूरे करके जवागल श्रीनाथ की बराबरी कर ली। कपिल देव को इसमें 25 पारियां लगी थी, जबकि शमी और ईशांत शर्मा तीसरे नंबर पर हैं। नॉर्वे में हो रही वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत की स्टार मीराबाई चानू ने शानदार वापसी करते हुए रजत पदक जीता। महिलाओं के 48 किलो वर्ग में उन्होंने कुल 199 किलो का वजन उठाकर दूसरा स्थान हासिल किया। स्नैच में 84 किलो के साथ उन्होंने ब्रॉन्ज पोजीशन पाई, लेकिन क्लीन एंड जर्क में 115 किलो के साथ सिल्वर पर कब्जा जमाया। ये पदक भारत का इस चैंपियनशिप में 3 साल बाद पहला मेडल है और देश का 18वां समग्र मेडल। पेरिस ओलंपिक में चौथे स्थान पर रहने के बाद ये चानू की बड़ी वापसी मानी जा रही है। हाल ही में उन्होंने अहमदाबाद कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में भी गोल्ड जीता था।
तो दोस्तों आज के स्पोर्ट्स डगआउट में मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन हमारा वादा है कि खेल जगत से जुड़ी हर बड़ी और अहम खबर हम आपको दिखाएंगे सबसे भरोसेमंद और दिलचस्प अंदाज में। बने रहिए डीडी स्पोर्ट्स के साथ अगली मुलाकात तक। खेल का जुनून बनाए रखिए, जीत का जज्बा जगाए रखिए और हाँ, देखना मत भूलिएगा वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप और 2025 एशियन एक्वेटिक चैंपियनशिप का लाइव टेलीकास्ट कल सुबह 9 बजे से सिर्फ और सिर्फ डीडी स्पोर्ट्स पर।